Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 2 of ADO.NET video tutorial series. इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो कुछ यूं हैं: Instantiating a SQL connection object, using the SQL connection object, why is important to close a database connection, how to properly close a connection. ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने ADO.NET के बेसिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि ADO.NET बेसिकली ए सेट ऑफ क्लासेस हैं जो कि डिफरेंट डेटाबेसेस को हमारी एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। ये बेसिकली आपकी डेटाबेसेस और आपकी एप्लीकेशंस के दरमियान एक ब्रिज का काम करती हैं। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि ADO.NET में डिफरेंट डाटा प्रोवाइडर्स हैं, जैसा कि SQL सर्वर के लिए आपके पास SQL क्लाइंट नेम स्पेस है जिसको आप इंपोर्ट करते हैं और SQL की जितनी भी फंक्शनैलिटी है आपके प्रोजेक्ट में इनेबल हो जाती है। अगर आपके पास डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस है तो फिर आप ओरेकल क्लाइंट को यूज़ करेंगे। इसी तरह आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है या एक्सेल है या टेक्स्ट है तो फिर आप OLEDB डेटाबेस को यूज़ करेंगे। इस तरह डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए हमारे पास डिफरेंट नेम स्पेसेस और डाटा प्रोवाइडर्स हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इसके लिए जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, कनेक्शन, कमांड, डाटा रीडर, डाटा अडाप्टर, ये इन सब को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है कनेक्शन। तो इसी सेशन में हम देखते हैं कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम कैसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूं, तो मेरे पास ये एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन 1, इसके अंदर मेरे पास है वेब फॉर्म 1। इसके ऊपर मैं अपना जो कंट्रोल है ग्रिड व्यू कंट्रोल उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं और इसे हम यूज़ करके देखते हैं। अब मैं इसकी जो ऑटो फॉर्मेट है कुछ इस तरह का कर लेता हूं ताकि इसकी लुक थोड़ी सी कोई अच्छी हमें नज़र आए। इसको हम डिटेल से देखेंगे ASP.NET सीरीज़ में कि ग्रिड व्यू को कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए डिटेल्स वीडियो बनाई जाएंगी। अब इसके बैकएंड पे चलते हैं कि हम इसको पॉपुलेट करते हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो SQL डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें SQL कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा। तो SQL कनेक्शन और सारे ऑब्जेक्ट इसके इंपोर्ट करने के लिए हमें SQL क्लाइंट को अपने एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं नेम स्पेस इंपोर्ट करता हूँ यूजिंग system.data.sql client। ठीक है, तो अब इसकी सारी फंक्शनैलिटी इस प्रोजेक्ट में, इस पेज में इनेबल हो गई है। अब मैं इधर SQL ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो मैं इधर टाइप करता हूं SQL कनेक्शन con इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। तो इधर आप इसकी इंटेलिजेंस देखें तो फर्स्ट नंबर पे है कि आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यानी कि इसमें कोई पैरामीटर पास ना करें। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कि हम इसमें कोई कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं कि इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग में पिछले सेशन में भी हमने देखा था, लेकिन इसमें डिटेल से देखते हैं। इसके बाद है कि कनेक्शन स्ट्रिंग के सिर्फ डेटाबेस और सर्वर का नेम बता दें और इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अलग से बताएं। तो अभी हम यूज़ करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं इधर कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेता हूं, तो मैं इधर यूज़ करता हूं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल स्ट्रिंग CS, यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब इसमें हम अपनी जो भी है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो है डाटा सोर्स। तो मेरे केस में जो मेरा SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है वो लोकल मशीन पे ही है, तो मैं इधर सिंपल डॉट कर दूंगा। डॉट का यही मतलब है कि जो हमारी डेटाबेस है या सर्वर है वो लोकल कंप्यूटर ही है। इसके बाद हमने नाम देना होता है अपनी डेटाबेस का, तो मैं इधर टाइप करता हूँ डेटाबेस, और हमारे केस में जो हमारी डेटाबेस है वो है सैंपल। तो इसके बाद है आप कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं इधर SQL के साथ कनेक्ट होता हूं तो मुझे इधर प्रोवाइड करना होता है सर्वर नेम और इसके बाद ऑथेंटिकेशन मेथड। अगर मैं इधर यूज़र करूंगा तो फिर इधर मुझे लॉगिन के लिए यूज़र नेम और
पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। और अगर मैं इधर कर देता हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन तो फिर मुझे इधर सिर्फ जो पासवर्ड पहले से इस मशीन पे लगा होगा वही यूज़ करते हुए इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी इधर यूज़ कर लेता हूँ यानी कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही। तो मैं इधर करता हूँ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना या बनाना मुश्किल लग रही है तो आप ग्राफिकली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाता हूँ सर्वर एक्सप्लोरर में और इधर मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, अब इधर हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारी डेटाबेस किस टाइप की है, ODBC है, एक्सेस है, SQL सर्वर फाइल्स है या किस तरह की है। तो मेरे केस में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है। अब मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इधर हमने अपना सर्वर का नेम देना होता है। आप नेम देने के लिए भी आप इधर से जाके इधर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये आपके SQL सर्वर का नेम होता है। आप इसे यूज कर लें। अगर इसे यूज नहीं करना चाहता तो इसका सिंपल हल जो होता है वो डॉट दबा देंगे। अब डॉट देने का यही मतलब है कि जो हमारा लोकल कंप्यूटर है यही हमारा SQL सर्वर है। ठीक है, तो अब अगर आप डॉट नहीं यूज करना चाहते तो आप कीवर्ड इधर यूज कर सकते हैं लोकल। ठीक है, तो आप लोकल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इधर सिंपल इधर यूज करता हूँ डॉट, और डॉट करने के बाद इधर हम देंगे कि हम कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना चाहते हैं। अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन करेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर करेंगे सर्वर ऑथेंटिकेशन तो हमें इधर यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं इधर कर लेता हूँ विंडोज ऑथेंटिकेशन और इसके बाद जाके मैंने अपनी डेटाबेस सिलेक्ट करनी होती है। अब देखें इधर जितनी भी डेटाबेसेस हैं हमारे पास वो सारी की सारी हमें इधर शो होनी शुरू हो गई हैं, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी उधर हो गई है। तो अभी मैं जो यूज़ करना चाहता हूँ अपनी डेटाबेस वो है सैम्पल डेटाबेस। इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सीडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा कनेक्शन हो गया। अब मैं इधर एडवांस पे क्लिक करता हूँ तो ये लें हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो ऑटो जनरेट हो गई है। अब इसे कॉपी कर लें और इसे कैंसिल कर लें और इधर जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने पहले इधर यूज़ किया था डेटाबेस और इधर है इनिशियल कैटलॉग। ठीक है, आप इन दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस को यूज़ करें या इनिशियल कैटलॉग को, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं इसे कॉपी करने के बाद यानी कि इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये अब हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम अपनी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसमें पास कर सकते हैं, यानी कि CS जो आपने वेरिएबल बनाया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कनेक्शन ऑब्जेक्ट की, कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, आप ऐसे भी इसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कर देंगे CS, तो भी ये ऐसे ही वर्क करेगा। अगर आप सिंगल लाइन में सारा कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप इसके पैरामीटर के तौर पर इसे CS कर दें। ठीक है, तो अब ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है ये रेडी हो गया। इसके बाद हमें चाहिए होता है कमांड। तो इसके लिए मैं करता हूँ SQL कमांड, तो CMD इज इक्वल टू न्यू कमांड। अब इसकी भी इंटेलिजेंस देखें तो इसके काफ़ी सारे ओवरलोडेड वर्जन्स हैं। आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम करना चाह रहे हैं वो इधर सिंपल इसको कमांड पास कर देते हैं। तो हमारी जो कमांड है वो कुछ ये है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसका दूसरा वर्जन जो है इसमें हम कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर इसको जो भी कनेक्शन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे केस में है कनेक्शन, तो मैं इधर इसे कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। अब इस कमांड को पता है कि मैंने इस कनेक्शन को यूज़ करना है और इस कनेक्शन को पता है कि मैंने किस डाटा सर्वर और किस डेटाबेस में ये क्यूरी रन करनी है। इसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन करना होता है।
तो कनेक्शन के लिए इसकी प्रॉपर्टी है ओपन, तो इससे हमारा जो कनेक्शन है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने जो भी हमारी क्यूरी होती है उसे एग्जीक्यूट करना होता है, तो मैं इधर कर देता हूँ cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, तो अब ये करेंगे तो ये रीडर जो है हमें जो भी डेटाबेस से डाटा आएगा वो रिटर्न करेगा। हम इसे असाइन कर देते हैं ग्रिड व्यू 1 को। ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू जो भी हमें इधर ये एग्जीक्यूट रीडर रिटर्न करेगा। और ये क्या रिटर्न करेगा, जो हमने इधर क्यूरी लिखी हुई है। ठीक है, वो सारा डाटा डेटाबेस से लेगा और हमें इधर रिटर्न कर देगा। इसके बाद हमने इसकी बाइंडिंग करवानी होती है ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, तो इसको डाटा को बाइंड कर देगा। इसके फौरी बाद हमने कनेक्शन को क्लोज कर देना होता है। तो अब हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करेंगे तो एज एक्सपेक्टेड हमारा जो रिजल्ट है हमें उस ग्रिड व्यू में शो हो जाएगा। तो वेब पेज लोड हो गया है। अब आप देखें जितना भी हमारा उस डाटा टेबल में डाटा था वो हमें इधर शो हो गया है। तो क्या ये जो कोड है ये हमने बेस्ट पॉसिबल वे में लिखा है? बिल्कुल नहीं। मिसाल के तौर पर अब हमने कनेक्शन को ओपन किया और जब हम अपनी क्यूरी रन कर रहे थे तो कोई एरर आ जाती है, कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो फिर क्या होगा, हमारा जो कनेक्शन है ये क्लोज नहीं होगा, ये हमारा कनेक्शन ओपन ही रह जाएगा। अब जो कनेक्शंस होते हैं ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब इनको क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कनेक्शन ओपन होते जाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो सबसे पहले है कि कनेक्शन को जितना लेट हो सके उतना लेट ओपन करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज कर दें। तो इधर देखें आप, मैं जो कनेक्शन को ओपन कर रहा हूँ वो मैं इधर भी कर सकता हूँ कि कनेक्शन को जैसे डिक्लेयर किया इसके बाद मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं जब कमांड प्रीपेयर हो जाती है इसके बाद इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि इसकी इधर ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ी तब मैंने इधर इसको ओपन कर लिया। तो जितना लेट हो सके आप इसको उतना लेट ओपन करें। ठीक है, और जब इसकी डाटा बाइंडिंग हो गई, एग्जीक्यूट हुई कमांड और इसका डाटा जो बाइंडिंग हो गया है उसके बाद फौरी मैंने इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, और अगर इधर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो फिर तो हमारा ये जो कोड है 2 लाइन का ये रन नहीं होगा, तो हमारा जो कनेक्शन है ये ओपन रह जाएगा। तो इसे प्रॉपरली क्लोज करने के लिए हम ट्राई कैच को यूज़ करेंगे। तो मैं इधर यूज़ करता हूँ ट्राई, और जिस सेक्शन में हमारा एरर आ सकता है उसे ट्राई में रखेंगे और अब इसे क्लोज कर देंगे। तो अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो कैच में आ जाएगी। तो इधर मैं यूज़ करता हूँ कैच और ये कोड हमारा चल जाएगा और एंड पे जो हमारा है वो फाइनली। ठीक है, तो फाइनली जो ब्लॉक है ये लाजमी तौर पर रन होगा, अगर एक्सेप्शन आएगी तो भी, अगर नहीं आएगी तो भी। ठीक है, तो आप देखें इधर कोई भी एरर आ सकती है तो हमने इसे ट्राई में रख दिया। अब कोई एरर आएगी तो इधर हम इधर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेंगे, कैच में ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा। अब इसमें हम लॉग बना सकते हैं, अपने डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं कि ये एरर आया था, इसे सॉल्व करनी चाहिए, और उसकी टीम देखेगी कि कौन सा एरर बार बार आ रहा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब जब एरर आ जाएगा तो ये कैच ब्लॉक जो है ये रन होगा, उसके बाद फाइनली जो है ये लाजमी तौर पर रन होगा। अगर कोई एरर नहीं आएगा तो ट्राई आने के बाद फाइनली जो है ये लाजमी तौर पर ब्लॉक जो है ये रन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है ये लाजमी तौर पर हर बार क्लोज हो जाया करेगा। अब अगर आप किसी वजह से ये ट्राई कैच वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते तो इसका बेहतरीन जो सल्यूशन है वो यूजिंग का यूज़ है। ठीक है, तो जब आप कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो इधर यूज़ कर लें यूजिंग। ठीक है, यूजिंग, और इसे रैप कर दें इसमें, तो इस सेमीकोलन को अभी हटा दें। तो आप इधर से स्टार्ट करें और इधर इसे क्लोज कर दें।
अब ये क्या करेगा कि जब कनेक्शन ओपन होगा और जब लास्ट पे हमारा जो कंट्रोल पहुंचेगा तो साथ ही ऑटोमेटिकली ये हमारा कनेक्शन क्लोज कर देगा। इवन कि इसका जो कनेक्शन डॉट क्लोज जो इसकी प्रॉपर्टी है उसे कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद ही अपना जो कनेक्शन ओपन होगा उसे क्लोज कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हम यूजिंग को कब यूज़ करते हैं। तो ये हम दो जगह पे यूज़ करते हैं। एक तो जब हम यानी कि नेम स्पेस कोई ऐड करनी हो तो फिर हम यूज़ करते हैं यूजिंग, और जब कनेक्शन को प्रॉपरली क्लोज करना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं यूजिंग। ठीक है, तो यही हमने इधर स्लाइड में बताया हुआ है कि ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। टू इम्पोर्ट ए नेम स्पेस फॉर एग्जाम्पल यूजिंग system dot data dot SQL client, और इसके बाद है टू क्लोज द कनेक्शन प्रॉपरली एज शोन इन द एग्जाम्पल अबव। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हम जो अपना कनेक्शन है उसे प्रॉपरली कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो अभी तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY कोड। I am Muhammad Ramzan. This is part 3 of ADIO.NET video tutorial series. इस सेशन में हम बात करेंगे कि कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कैसे स्टोर करवाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हम कनेक्शन स्ट्रिंग रीड कैसे करते हैं, जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं web.config हो सकती है या app.config। web.config जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वेब एप्लीकेशन में होती है, और app.config जो है ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह में होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के कोड में कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करवाने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि web.config या app.config में कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करवाने के एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और मैं जाता हूँ इधर विजुअल स्टूडियो में। तो इधर मेरे पास कोड है जो कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे डेटाबेस से डेटा फैच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई थी। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद हमने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद अपनी कमांड जो है वो प्रीपेड की, कनेक्शन ओपन किया, और जो डाटा हमें मिला डेटाबेस से वो ग्रिड व्यू को असाइन कर दिया, और जब हम इसे रन करते हैं तो हमें ये वाला डाटा डेटाबेस से मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि इसकी जो web.config फाइल है इसमें स्टोर करवाएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करवाने के लिए मैं ओपन करता हूँ web.config फाइल। तो इसे ओपन करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन जो है इसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं इधर टैग शुरू करता हूं जो कि है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके बाद इसे क्लोज कर देता हूं। तो इसके अंदर हम अपनी जितनी भी एक से ज़्यादा भी कनेक्शन स्ट्रिंग हम स्टोर करवा सकते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करवाने के लिए मैं इधर नया टैब शुरू करता हूं और इधर इसे कर देता हूं ऐड। और इसके बाद सबसे मेन जो चीज़ है वो इसका नेम है कि आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या नेम देना चाहते हैं। तो मैं इधर कर देता हूं नेम, और इधर हम अपनी कर देते हैं जो भी हम नाम रखना चाहते हैं। तो मैं कर देता हूं DBCS यानी कि डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इसके बाद हमने कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है, तो मैं इधर लिखूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे। तो मेरे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कुछ यूँ है। तो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर से इसे ख़त्म भी कर देता हूँ, क्योंकि हमें अब ये इधर नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं app.config में जाके इधर इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हमने बताना होता है कि डाटा प्रोवाइडर कौन सा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है वो हम SQL सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इधर दे दूँगा system डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये web.config में स्टोर हो चुकी है। सिर्फ इतना आपने काम करना होता है। ठीक है, एक नेम दे दिया आपने, उसके बाद आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करवा ली, और इसके बाद आपने जो आपका प्रोवाइडर है डाटा प्रोवाइडर वो देना होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी एप्लीकेशन में जाके इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन में यूज़ करनी होती है तो इसके लिए एक इसका रेफरेंस ऐड करना होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए मैं करता हूँ इधर ऐड रेफरेंस,
और फ्रेमवर्क में जाके इधर नीचे हमें मिल जाएगा सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये इसमें हम ऐड कर देंगे, ओके करेंगे तो इसकी आप इसे इधर कॉल कर सकते हैं। तो मैं इधर कर देता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप इसको हम इधर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये जितनी भी कनेक्शन स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी हमें इधर कॉल कर लेगा। तो इधर हमने अपना बताना होता है कि हम अपनी कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग फैच करना चाहते हैं। तो इधर आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 जो भी आपका इंडेक्स हो, जितनी भी आपकी इधर कनेक्शन स्ट्रिंग्स होंगी इसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, इसके बाद वाली का 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। इस तरह आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप नाम से कॉल करें, ठीक है। तो नेम से कॉल करने के लिए मैं इधर इसे, आप अगर इसकी इंटेलिजेंस देखें तो पहला जो है वो इंडेक्स और दूसरा जो आप देखें तो नेम से भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं इधर इसका नेम दे देता हूँ, ठीक है, DBCC, और इसके बाद इसे क्लोज करने के बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगी, हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है DBCC उसे फैच करेगी और इसे मैं स्टोर करवा लेता हूँ एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में। तो मैं इधर डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल CS, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाए, ठीक है। अब हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे पहले web.config में अपनी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो सेव करवाई, उसके बाद अब हम इसे इधर फैच कर रहे हैं या उधर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को यूज़ करते हुए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं अगर एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो हमें सेम वही रिज़ल्ट मिलेगा जो कि पहले था, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, ये देखें, अब जो पहले वाला रिजल्ट था वही हमें सेम मिल रहा है, लेकिन हमने अब क्या किया है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हम web.config से ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, हम इसे ऐसे क्यों इधर एक जगह पे स्टोर करवा रहे हैं web.config में। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन है इसमें एक ही वेब फॉर्म है, और मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है जिसमें 100 के करीब या इससे भी ज़्यादा वेब फॉर्म हो, तो फिर हमें हर फॉर्म पे जाके अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम अपनी डेटाबेस को चेंज करेंगे तो फिर हमें हर फॉर्म पे जाकर उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, जो आपकी करंट कनेक्शन स्ट्रिंग होगी वो देनी पड़ेगी हर फॉर्म पे जाके, ठीक है, अगर आप web.config में यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे बचने के लिए कि आप हर फॉर्म पे बार बार रिपीट करें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग, आप web.config में सेव करवा लें और एक जगह से उसे हर फॉर्म पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को यूज़ करते हुए कॉल कर लें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें डेटाबेस चेंज क्यों करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो हमारी एप्लीकेशन है ये डेवलपमेंट मोड में है। जब डेवलप हो जाएगी, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद टेस्टिंग मोड में चली जाएगी। तो टेस्टिंग में हम लाइव डेटाबेस दे के अपने सर्वर जो हैं उसमें टेस्टिंग करते हैं कि कोई इसमें एरर या कोई बग तो नहीं रह गया। जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है इसके बाद हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है, और जब डिप्लॉय करना होता है तो फिर डेटाबेस फिर चेंज हो जाती है। तो इस तरह हमें डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है या डेटाबेस है उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने web.config में अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करवाई होगी तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो आपका सर्वर होगा आप इसका नेम चेंज कर देंगे और जो आपकी डेटाबेस होगी वो चेंज कर देंगे। सिर्फ इतना करने से आपकी जो एप्लीकेशन है वो दूसरी डेटाबेस पे चली जाएगी। तो ये था वेब एप्लीकेशंस में web.config फाइल में कैसे हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं और अपनी जो कोड है इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन जो हैं उनमें भी app.config फाइल में अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं और हर विंडोज़ फॉर्म पे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ नोट करने की है कि वेब एप्लीकेशन जो है इसमें web.config होती है, और अगर मैं ओपन करूं विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन तो इसमें जो हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करेंगे वो app.config होगी। तो इसमें अभी जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो app.config फाइल शामिल नहीं होती,
विंडोज़ वेब एप्लीकेशन जो होती है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद शामिल हो जाती है। तो जो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है इसमें ऐड करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड और न्यू आइटम पे जाने के बाद तो इधर मुझे मिल जाती है एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद ऐड करता हूँ तो ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में मैं वही सेम वाली जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसे कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो कनेक्शन स्ट्रिंग्स और ये इधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये अब रेडी हो गई है। अब हमने इसे इधर यूज़ करना है। तो अगर अब मैं इधर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, तो अभी आप देखें कि अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इधर नहीं मिल रहा। तो इसके लिए इसका रेफरेंस ऐड करना होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का। तो मैं इधर रेफरेंसेस पे ऐड क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक और इसके बाद ऐड रेफरेंस और फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करने के बाद इधर नीचे मुझे मिल जाएगा सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब इसे सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूं तो अब ये इसकी फंक्शनैलिटी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। तो अब मैं पहले इसकी नेम स्पेस कॉल कर लेता हूं यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद इधर मैं करूंगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और जैसे मैंने पहले नाम दिया था वही नेम दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे केस में था dbcs। ठीक है, तो अब इसे क्लोज करने के बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, अब इसे मैं स्टोर करवा लूँगा एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में cs और इसे असाइन कर दूंगा। तो अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग की जगह पे मैं यूज़ करूंगा अपना जो वेरिएबल है cs। ठीक है, और अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूं तो हमें सेम जो हमारा रिज़ल्ट है वो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। तो इस तरह हम हमारी जो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है इसमें app.config में कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं और जितने भी फॉर्म्स हैं उन पे हम इधर से कॉल कर सकते हैं। और जो हमारी वेब एप्लीकेशन है इसमें भी करवाने का सेम ही तरीका है जैसे हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में अभी करवा के देखा। ठीक है, तो अभी तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।